हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एडल्ट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए लेकिन इससे पहले वेलकम टू द पॉजिटिविटी, क्योंकि अगर आप एंजल नंबर 555 देख के इस चैनल पे हुक हुए हैं, अगर अचानक से ये सामने आया है तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ अलग मैसेज यूनिवर्स ने तय किया है। शायद आपकी लाइफ में कुछ मेजर एंड पॉजिटिव चेंज आने वाला है, श्योरली। तो कब आएगा वो अभी आपकी इनर वर्क पर डिपेंड करता है, आपकी जर्नी और सोल जर्नी पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि वो जल्द आ जाए, क्योंकि जो भी मेरे सब्सक्राइबर है ऐसा लगता है कि वो मेरी सोल फैमिली है। और जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो उनके लिए दुआ मांगती हुई पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश करती हूँ। और बस मतलब उनके लाइफ में जब जैसे ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाए। और एक पर्सनल रीडिंग का मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि जैसे मैंने कहा कि मेरे पर्सनल रीडिंग में मैंने एक लव रिलेशन, मैरिड रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग किया था, जिसमें रिज़ल्ट ऑलमोस्ट नेगेटिव, मतलब रिश्ता शादी हुआ है, बच्चे हुआ है, लेकिन रिश्ता होते हुए भी नहीं जैसा था। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था कि जहाँ पे उनकी हस्बैंड की मदर और फैमिलीज़ खास करके बहुत इशू थी। और पता नहीं कि हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम था, बट इनसे एक रिलेशन कुछ अच्छा नहीं था, मतलब होकर भी सब कुछ नहीं जैसा फीलिंग्स था वगैरह सब। तो वो बहुत दुखी थी, काफ़ी साल हो गए थे और रीडिंग के वक्त भी काफ़ी रोई थी। और रीडिंग का रिज़ल्ट भी कुछ पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि रिज़ल्ट क्या आना रीडिंग का ये मेरे हाथ में नहीं है, जो एनर्जीज़ है वही बताई जाएगी। तो बस, लेकिन वो मेरी रीडिंग्स रोज़ देखती रही। और अगस्त महीने में अचानक ऐसा कुछ हो गया और उनके हस्बैंड लिटरली अभी उनके लिए जैसे ना बहुत ऐसे इतना अच्छा फील करते हैं, तो वो खुद एक बिलीव नहीं कर पा रही, इतना अच्छा चेंज आया है हस्बैंड में। और इनफैक्ट इतना अच्छा चेंज है कि लोग उनसे पूछते हैं कि आपने ब्लैक मैजिक किया है क्या हस्बैंड के ऊपर, इतना बड़ा चेंज है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हीलिंग प्रोसेस का यही तो मतलब होता है, यही तो फ़र्क होता है कि आप सोचोगे भी नहीं और ऐसा मिरेकल लाइफ में हो जाता है, आप बिलीव नहीं कर पाते। तो पॉजिटिव नोट के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेजर अरकाना से दिखते हैं कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। डेथ, मुझे तो डेथ और टावर के अलावा, डेथ टावर द वर्ल्ड, ऐसा इसके अलावा कुछ दिखता नहीं उनके लाइफ में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस चेंज हो रही है। ख़ास करके जो एनर्जीज़ मेरे आसपास जुड़ी हुई, जो एनर्जीज़ से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो उनके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब तोड़ के रख दिया पूरा उनको। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा अपने लाइफ में। कुछ ऐसे ही कुछ जैसे कि अचानक जॉब जाना, बिजनेस में नुकसान होना, या रिलेशंस अच्छे खासे चल रहे थे, थर्ड पार्टी वगैरह सब मज़े चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक से सब कुछ बिखर गया। मतलब अभी वो चीज़ नहीं हो पा रही उनसे जो अभी तक चला रहे थे या चल रही थी, अच्छे से मज़े से चल रही थी, लेकिन अभी नहीं हो पा रही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पहले बहुत ज़िद्दी थे तो अभी शांत हो रहे, घमंडी थे तो अभी थोड़ा घमंड उतर आए, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस यूनिवर्स ने उनके आसपास ऐसे बदल दिया ना कि बस तोड़ के रख दिया है, बदलना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा और भी आ गया, तो ये जोड़ी है। ये मतलब मुझे लिटरली दिख रहा था, लेकिन मैं आपके सामने ही कार्ड्स लाना चाहती थी। तो जिस तरह से कहा है कि टावर एंड डेथ द मेजर सिचुएशन उनके लाइफ में चल रहे हैं। अभी आप बोलेंगे कि वो तो कुछ बता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, तो इतना इंसान मतलब लिटरली बिखर गया है। बहुत कुछ चीज़ें बदल रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से लाइफ में इतना बड़ा तूफान, भूकंप कैसे आ गया है और संभल नहीं रहा है। इसका ये सिचुएशन है, बहुत सुन पड़ गए जैसे फीलिंग है। तो बात
तो करने से रहे, सुन पड़ गए, लिटरली सुन पड़ गए। तो टावर सिचुएशन है जहाँ पे उनके लिए जो चीज़ नहीं बनी थी, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, या रिश्ते हो, इवन थर्ड पार्टी हो, हर चीज़, जो भी चीज़ उनके लिए नहीं बनी थी, कितना भी अच्छा चीज़ हो, उनके लिए वो चीज़ अभी टिकेगी नहीं, नहीं टिक रही है। सब कुछ टूटते जा रहा है, कहीं ना कहीं इनका भरोसा टूटते जा रहा है, थर्ड पार्टी का इनके ऊपर भरोसा टूटते जा रहा है। कहीं मतलब सेपरेशन तो है, टूटना है, अलगाव होना है, समझना है, हर चीज़ बिखर रही है, क्योंकि चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन। और व्हाट आर देखे द वर्ल्ड, मैंने कहा ना, अभी जस्ट मैंने कहा कि ये सब चीज़ें हैं ना, वो मुझे दिख ही रहा था कि कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने की निशानियां हैं, और वैसा ही कुछ हो रहा है। आपको लग रहा है कि वो बात नहीं करे, आ नहीं रहे, कैसे आएंगे, इतना बड़ा तूफानों से गुजर रहे, मतलब इतने बड़े तूफानों से गुजर रहे हैं, बहुत कुछ तो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो अपना कर्मा पे करे, अपना जो कर्म किया था, जो छोड़ने का, पिछले जन्म में कर्म किया था, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके साथ सेपरेशन हुआ है, अभी ये सेपरेशन की वजह वो बन गए हैं, और यही कहीं ना कहीं उनका कर्म है। क्योंकि किसी का दिल तोड़ना ये सबसे बड़ा गुनाह हो जाता है, खास करके किसी मासूम का। आप ऐसे ही किसी का दिल तोड़ जाओ, इतनी इससे बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ आप समेट सकते हैं, लेकिन दिल अगर टूट जाए, उसका बिखरा हुआ दिल को समेटना बहुत मुश्किल होता है। मैं जानती हूँ कि आप लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हो, मैं जानती, मतलब मैं जानती इन द सेंस कि मैं समझ भी नहीं, सोच भी नहीं सकती, इतना लेवल से अब कुछ लोग तो इतना लेवल से गुजर रहे हैं, इतना मतलब इतना तड़प रहे हैं। अभी आप बोलोगे कि इस कदर ये चीज़ें चेंज नहीं होगी तो कैसे होगा, क्योंकि यूनिवर्स को भी तो देखना पड़ेगा ना, कि कहीं ना कहीं आपके साथ तो जस्टिस करना पड़ेगा। ये सब चीज़ उनके साथ हो रही है। देखते हैं कि इन एनर्जीज क्या कहती हैं उनकी। राइटनेस, schizophrenia, the miser, friendliness, traveling, and the sorrow. और बॉटम डेक है द माइंड। तो दिमाग की खिचड़ी बन गई है, क्योंकि संभल नहीं रहे उनसे ये सब चीज़ें। बहुत ही दर्द, धोखा और न जाने क्या क्या, मतलब सौरव देखिए आपने कितना दर्द से गुजर रहे हर चीज़ का। ये तो कुछ भी नहीं, वो जो सह रहे, जो आप सह रहे, वो उससे कहीं बेहतर है, कहीं बढ़कर है, कहीं बढ़कर, जो जिसकी उम्मीद नहीं, कल्पना नहीं कोई कर सकता। इतना तकलीफ़ होती है, आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी रात कैसे गुजरती है। लिटरली इतना बेचैनी में, परेशानी में, कब कुछ कॉल आएगा, मैसेज आएगा, कुछ तो मूवमेंट हो, और मतलब न जाने क्या ख्याल आते होंगे। और कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। दुख है, उनके साथ धोखे हुए हैं, और अपने आप को जैसे पकड़ के रहे, इनसिक्योरिटीज़ है, और बहुत सारी फीलिंग्स, डर, धोखे, हर चीज़ से गुजर रहे हैं। ट्रैवलिंग करने का स्कोप है, शायद आपसे मिलने आने के लिए कोशिश भी कर सकते हैं, वरना उनका शायद जॉब या बिज़नेस चेंज होने के चक्कर में ट्रैवल हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही लटके हुए हैं और अटके हुए हैं सिचुएशंस में। ख़ास करके मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट लग रहा है कि जिसमें वो अटके हुए हैं, मतलब निकल पाना बहुत मुश्किल है। और जैसे उन्होंने कुछ सोचा है, वो एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अपने लाइफ के प्रॉब्लम ठीक करने के लिए कुछ किया है, प्लान किया है, तो उसके सक्सेसफुल होने का या प्लान का क्या होगा, रिज़ल्ट क्या आएंगे, उसके लिए वेट कर रहे हैं। और बहुत ही
मतलब आपके साथ है ना, वो जो दोस्ती का रिश्ता है वो भी हर चीज़ के मिस कर रहे हैं। तो कहीं कहीं कुछ चीज़ों में ऐसा लग रहा है ना कहीं उनके दोस्तों ने भी कहीं कुछ लोगों के केसेस में दोस्तों ने उनको धोखा दिया है। तो ऐसा एक फीलिंग है, मतलब अचानक से वाइब आ गई कि ये सिचुएशन हो सकती है। द ब्रोकन हार्ट, ऑल टाइड अप, एंजाइटी, मैजिशियन एंड द मिरर, द वर्ल्ड अगेन, और कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिस। जैसे अभी तक जस्ट थोड़ी देर मैंने कहा कि जस्टिस से गुजर रहे हैं, जस्टिस तो देना पड़ेगा, कर्मा का पार्ट है और हर किसी को भुगतना पड़ा था और पड़ेगा, सब कुछ वही हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ब्रोकन हार्ट है, दिल टूटा हुआ है। सिचुएशन में जहाँ पे भी है, फाइनेंस की बोले आप, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पर्सन के साथ है, फैमिली के प्रॉब्लम है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, और न जाने क्या सब चीज़ों में हर एक की कंडीशन डिफर हो सकती है। तो उसमें बंधे हुए फील कर रहे हैं, बंधे हुए, और रातों रातों को जाग रहे हैं। अचानक से उठ के बेचैन होते होंगे, क्या हुआ मेरे साथ, हाँ क्या हुआ मेरे साथ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड है अगेन, जो दिखाता है कि उनके लाइफ में जो भी कार्मिक सिचुएशन थी, कार्मिक साइकिल थी, कार्मिक लोग थे, रिश्ते थे, हर चीज़ बदल रही है और आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस तो यूनिवर्स कर रहा है। तो वो सब चीज़ें बहुत लेवल पे बदल रही हैं, बहुत लेवल पे, और इस सब बीच में उनको याद आ रहे हो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्स उनको कहीं ना कहीं दिखा रहा है, जता रहा है, बता रहा है कि देखो तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसकी वजह कुछ और है। उस वजह उस रिश्ते की दुहाई है कि मतलब क्या किया था तुमने साथ। तो वो सब उनको फील हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं वो प्यार फील हो रहा है कि उस रिश्ते में कितनी सच्चाई थी, उसके रिश्ते में जो एक कनेक्ट था, अपनापन था, वो कहीं मिल नहीं रहा है और हर चीज़ का जैसे हिसाब मांगा जा रहा है उनसे। और इस बीच में आपको याद करें कि यूनिवर्स लिटरली उनको याद करवा रहा है, लिटरली याद करवा रहे हैं। तो जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उनकी मैनिफेस्टेशन बहुत सक्सेसफुल जा रहे हैं, और उल्टा अभी हो रहा है, वो आपको याद कर रहे हैं। तो जो लोग को आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा अचानक से याद आ रही है, अचानक से ज़्यादा, मतलब कि नॉर्मल तो आती होगी या बेचैन होते होंगे, लेकिन अचानक से ज़्यादा कि ऐसा लग रहा है कि वो आसपास है, उनकी जैसे कोई चीज़, उनका नाम दिखा है, कुछ भी है, तो डेफिनेटली वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद। और रेस्ट एंड रिजनरेशन, तो इस कदर हीलिंग प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि लिटरली बीमार हों, तो वो रेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे मिलने नहीं आ रहे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ब्रोकन हार्ट सिचुएशन है, मतलब दिल ही टूटा हुआ है पूरा, ज़िद्दी है, घमंडी है, झुकने से रहे, मतलब कुछ भी करो तो भी अपना मतलब झुकना मुश्किल, माफ़ी मांगना मुश्किल। यही तो बात है कि सिर्फ माफ़ी छोड़ो, आप आने तो आ ही तो जाओ, लेकिन ये भी कभी कभी कुछ केसेस में ना तो वो घमंड इतना है, जिद इतनी है ना कि वो भी अपनी गलती भी मानने को तैयार नहीं, या फिर आने को भी तैयार नहीं है। वो भी अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि अगर मैं वापस गया या गई तो मुझे कितना सुनना पड़ेगा, ये सोच के ही कदम रोक लेते होंगे। एकदम छुपाए बैठे हैं मन की जो भी भावनाएं हैं, कुछ भी नहीं बता रहे होंगे, कुछ भी लिटरली पता ही नहीं चलने देते होंगे कि क्या चल रहा है दिमाग में, दिल में, बहुत कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशंस भी उनको बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो है जो
गलत क्यों हो रहा है और सही क्या होना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन कर्मा की साइकिल चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली हर चीज़ का सवाल जवाब, एक कर्मा का हिसाब देना तो पड़ेगा ही। फोर ऑफ वांड्स, तो कुछ लोग हो सकता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और डेफिनेटली शादी के ख्याल, मतलब कमिटमेंट लेवल का इरादा तो डेफिनेटली है, क्योंकि कार्ड जो भी निकले मुझे ऐसा विश्वास है, एक अंदरूनी इंट्यूशन है, फीलिंग है कि आपके पार्टनर जो भी है और ख़ास करके आपका रिश्ता सोलमेट कनेक्शन है बहुत ही हायर लेवल का, तो भले वो आपको दिखाते नहीं हैं, आपके बीच कितना भी बड़ा सेपरेशन हो, आपको वो लिटरली अगर आपके मुंह पे भी बोलते हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, तब भी मैं कहना चाहूँगी कि वो हर चीज़, ये फीलिंग है ना, उनके दिल में है डेफिनेटली। रीज़न कुछ भी है, शायद उनको ये इस बात से अनजान है कि वो सच में आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, या कुछ भी दुनियादारी की सिचुएशन हो जिसकी वजह से अटक गए हैं, लेकिन डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बेहद प्यार करते हैं वो। शादी के ख्याल दिमाग में है। एट ऑफ कप्स, जहाँ पे भी मैंने कहा ना, जहाँ जो सिचुएशन है उनके लाइफ में उसमें सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको कुछ भी भा नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि बस अभी ये नहीं चाहिए, मतलब मेरी खुशी कुछ और ही है। वेटिंग का कार्ड अगेन आया है, तो जो भी प्लान किया है, जो भी अपने लाइफ में प्लान किया है, ये सब कैसे ठीक किया जाए, या और कुछ ठीक कैसे, मतलब खास करके ऐसे लगे कि लाइफ में जो भी हो रहा है, जो मतलब वो ठीक कैसे किया जाए, ये जो प्लानिंग कर रहे हैं तो वो उसका वेट करें, मतलब जो कैसे होगा, क्या होगा, जो भी सोचा है वो कैसे हो सकता है, उसका मतलब रिजल्ट का वेट करें। टेम्परेंस, अपने आप को हील करने की कोशिश करें, मतलब यूनिवर्स एक्चुअली उनको हील करने की कोशिश करिए, उनमें पेशेंस बनाए की कोशिश करिए, उनके लाइफ में जो भी मतलब एनर्जी बैलेंस, जैसे कि उनकी ज़िद है ना, वो तोड़ने की कोशिश करें, ज़िद मिटाना चाहती है, उनको अपना फीलिंग्स के, अंदरूनी फीलिंग्स का एहसास करवाना चाहती है। और 7 ऑफ वांड्स, अभी वो डिफेंड पोजीशन में बहुत आए हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट से गुजरते हैं और सब कुछ है, तो उसमें अभी इस रिश्ते के लिए और आपके लिए डिफेंड करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। 2 कार्ड और देती हूँ। पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, वो भी हंसी खुशी की, लेकिन ऐसा ज़्यादातर अभी तक कमिटमेंट लेवल की बात आप ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि वो अभी फ़िलहाल है ना बहुत ही लाइट मोड में रहना चाहते हैं, बहुत तूफ़ानों से, डिस्टर्बेंस से गुजर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ रिश्ता या ऐसी कुछ बात हो जहाँ पे बस थोड़ी खुशी फील हो, तो हो सकता है कि अचानक से आपको कॉल मैसेज वो कर दे या मिलने आ जाए और आपसे भाग रहे हैं, डेफिनेटली भाग रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, कहीं ना उनको कमिटमेंट लेवल का इश्यू है, मतलब इरादे और प्यार सच्चा है, शादी के ही इरादे, कमिटमेंट के इरादे हैं, लेकिन आपको क्या जवाब दे, इस रीज़न से सब भागते हुए मुझे फील हो रहे हैं। और बॉटम ऑफ डेक है द चैरियट, डेफिनेटली आप में इतना बड़ा डिफरेंस होने के बाद, मतलब कास्ट है, रिलीजन है, फाइनेंस स्टेटस है और न जाने क्या, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग एक हो, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये कनेक्शन ही हायर लेवल ऑफ सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम का है। तो डेफिनेटली आप लोग कितना भी सेपरेट होने की कोशिश करो, वो एक साथ होना ही है, मतलब हो क्या रहेगा, मतलब आप मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे तो वो पीछे बढ़ेंगे, मतलब आप सोचा भी नहीं है, आपने चलो छोड़ दो यार, बस हो गया ये सब चीज़ें, और अब सोचेंगे और ये अचानक से टपक पड़ेंगे, ऐसा वाला चीज़ भी नज़र आ रहा है। न्यूमरोलॉजी गाइडेंस, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, तो जीत पूरी होगी, विन विन सिचुएशन है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं के आपको कुछ
समझौता और ये नहीं, मतलब पूरी तरह से आपकी ही जीत होगी, दोनों तरफ से जीत होगी, ऐसा फील हो रहा है। एंड न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, प्यार की एक नई शुरुआत होगी। और जिससे मेरी तो बहुत बड़ी इच्छा है कि इस प्यार के रिश्ते का सिर्फ यूनाइट नहीं, मतलब सिर्फ एक होना नहीं, बस उससे भी बेहतर हो, बहुत खुशहाली हो, ऐसी मेरी इच्छा है। देखते हैं कि एंजल आंसर्स क्या है। सक्सेस तो बस आपको जीत मिलने वाली है, यही रिश्ता, आपका भरोसा, हर चीज़ की जीत होने वाली है। सक्सेस का कार्ड आया है और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। मुझे तो यूनिवर्स ने हर चीज़ पॉजिटिव बता दी। अपॉर्चुनिटी अगेन, आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी जहाँ पे आपको ये सब ठीक करने का मौका मिलेगा। बहुत कुछ हो सकता है। अपॉर्चुनिटी एक्चुअली देखा जाए तो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक और ये सब ये अपॉर्चुनिटीज़ ही है, आपको मौका दिया जा रहा है सब कुछ वक्त खींच के लाने का। देखते हैं कि उनकी मैसेजेस क्या है आपके लिए आज। माई एवरी हार्ट बीट बिलोंग्स टू यू, तो मेरी दिल की हर धड़कन बस तुम्हारे लिए है। यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ, आप उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए थे। यू आर यूनिक, यू आर केयरिंग, यू आर द बेस्ट एंड आई एम द लकीस्ट टू हैव यू इन माई लाइफ। उनका कहना है कि आप अलग हो, सबसे हटके हो, बहुत ही केयरिंग हो और सबसे बेस्ट हो, और इसके लिए वो लकी समझते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में हो। अगेन यू आर माई सनशाइन, कि उनकी ज़िंदगी के अंधेरे में आप वो उजाला हो जो रोशनी कर देता है। और यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर, मतलब आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक है, मतलब वो ऐसा फील करता है। अगेन ये ट्विन फ्लेम और हाई सोलमेट का कनेक्शंस दिखाता है। तो बहुत ही सुंदर मैसेजेस, और देखते हैं कि हैंड रिटन मैसेजेस में क्या है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया था। डेफिनेटली शादी के ख्याल तो दिमाग में है ही। स्टॉकिंग यू, आपके ऊपर नज़र बनाए हुए बहुत पूरी तरह से। प्लीज़ फॉरगिव मी, माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। योर्स ओनली, वो सिर्फ आपके हैं ऐसा फील करते हैं। आई एम नॉट एबल टू स्लीप, आपने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। मतलब आपने नहीं उड़ा रहे, यूनिवर्स ने उड़ाई है वो, लेकिन आपके ख्यालों में वो रहते हैं, तो इसके लिए नींदें उड़ी हुई है। मिस यू सो मच, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। एंड द बेस्ट मैसेज कितने दिनों के बाद आया है, और आई लव यू कह रहे हैं, और इसका मतलब है कि आपको वो बहुत 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 प्यार करते हैं और दिल से। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि यही सब आपकी पार्टनर आपको फील करते हैं, मुझे यकीन है, और एक दिन वो आएंगे और यही कहेंगे। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।